कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, घटक संस्कृति क्या है। इसके पहले हमने संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी ली है। अभी हम उर्वरित जानकारी ले लेंगे। घटक संस्कृति क्या है। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर है, वे प्रकृति के दिए हुए हैं। मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं, घटना चाहिए। गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। आदमी जितना ज़्यादा नियंत्रण इन 6 विकारों पर करता है, ये 6 विकार है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। ये प्रकृति प्रदत्त है, पर इन विकारों पर यदि नियंत्रण न रखा जाए तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा नियंत्रण कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना है, उसके गुण को अधिक बनाना है और संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुण को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब 2 देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक जाति का धार्मिक रीति रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। जब 2 देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न देशों में भारत का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं, बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं, वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियाँ इस देश में आती रहती है, उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़े रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। हमारा भारत देश संपन्न देश है और भारतीय संस्कृति का नाम
पूरे देश पे, पूरे विश्व में लिया जाता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आई है और इन चारों मौकों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। तो इस पाठ में सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न देशों में भारत का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, इसका वर्णन आया है। और भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। भारतीय संस्कृति में ऐसा मौका बार बार आया है। हमारा देश, हमारा भारत भारतीय संस्कृति और विविधता का बहुत संपन्न सुसंस्कृत ऐसा देश है और भारतीय संस्कृति और विविधता में एकता है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये जो संस्कृति क्या है इस पाठ में बहुत अच्छे ढंग से संस्कृति का वर्णन आया है। शब्दार्थ: संस्कृति संस्कार, खोह गुफा मांद, विनम्रता विनीत सुशील, मद अहंकार, रूढ़ि प्रथा, सभ्यता सभ्य होने का भाव शिष्टता, लाज लज्जा शर्म, विकार विकृति, रोग मत्सर द्वेष। तो इसी प्रकार आज हमने संस्कृति क्या है और भारत का गुण गौरव का वर्णन देखा है। धन्यवाद।